रमजाना खाने में इन सावधानियों से कम लगेगी भूख और प्यास। इस्लामिक कैलेंडर में सबसे पवित्र रमजान का महीना शुरू होने वाला है। इसमें पूरे महीने रोजा उपवास किया जाता है। ऐसे में रोजा रखने वालों के लिए किस तरह के फूड सेहतमंद होते हैं और कैसे प्यास से बचे रह सकते हैं। माना जाता है कि इस्लाम की पवित्र किताब कुरान रमजान में ही पैगंबर मोहम्मद के सामने प्रकट हुई थी। इस पूरे महीने रोजा रखा जाता है और यह इस्लाम के 5 मूल सिद्धांतों में से एक है और एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे सभी मुस्लिमों को निभाना जरूरी है। रमजान के दौरान नमाजी मुसलमान सुबह सूरज उगने से पहले ही खाना खा लेते हैं, जिसे सहरी के नाम से जाना जाता है। सूर्यास्त के बाद जब तक वे अपना रोजा नहीं खत्म करते तब तक दिन भर वे न तो कुछ खाते हैं और न ही कोई पेय पदार्थ लेते हैं। शाम के भोजन को इफ्तार कहा जाता है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों से रोजा रखने की उम्मीद की जाती है जो स्वस्थ हैं। जबकि बीमारों, बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली या माहवारी के दौर से गुजर रही महिलाओं और यात्रियों को माना जाता है कि उन्हें रोजा रखने से छूट है। कुछ लोगों को रोजा रखने में परेशानी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और काम या अन्य रोजमर्रे के काम के दौरान उन्हें भूख लगती है। तो किस तरह का भोजन करने से भूख और प्यास दूर रहती है और रमजान के पूरे महीने को आसानी से निकालने में मदद करता है? यहाँ इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। सहरी दरअसल पूरे दिन के रोजा की तैयारी है और पूरे दिन भूख से बचने के लिए सही भोजन करना बहुत ही अहम है। पोषण मामलों के जानकार इस्मत तामिर का कहना है, रमजान के दौरान पूरे दिन में शरीर को जो ऊर्जा और पोषण तत्व जरूरी होते हैं उसे पूरा करने के लिए आपको प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर भोजन खाना चाहिए। साथ ही आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। वह हल्का, सेहतमंद और पर्याप्त नाश्ता करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं, सूरज उगने से पहले आप दूध से बने पकवान और टमाटर और खीरे जैसी ताज़ा सब्जियां खा सकते हैं। साथ ही चीज और अंडे भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सूप, ओलिव ऑयल में पकी सब्जियां और फल का आनंद ले सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट ब्रिजेट बेनेलिम कहती हैं कि सहरी के दौरान कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना अच्छा है, खासकर साबुत अनाज के रूप में, क्योंकि इससे धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है जो आपको पूरे दिन चैतन्य रखने में मदद करेगी। वो कहती हैं, इसलिए ओट्स, होल ग्रेन ब्रेड और अनाज जैसी चीजें सहरी के लिए बेहतर विकल्प हैं। कुछ अध्ययनों में पता चलता है कि सेम, मटर और चना जैसी चीजों से मिलने वाले फाइबर के स्रोत आपके पेट को 30% तक भरा हुआ महसूस करा सकते हैं। कुछ भी नमकीन खाने से सावधान करते हुए बेनेलिम कहती है, आपको पेय पदार्थ लेना होगा ताकि आप रोजा से पहले शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा को बनाए रख सकें। उनके अनुसार नमकीन खाने से आपको प्यास अधिक लग सकती है और यही एक प्रमुख बात है जिससे आप निपटना चाहेंगे, क्योंकि कई घंटों तक आपको प्यासे रहना होता है। प्यास को रोकने के लिए सहरी के दौरान कैफीन युक्त चीजें लेने से भी बचना चाहिए और रोजा के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए सहरी और इफ्तार के बीच 2 से 3 लीटर पानी लेने की सलाह दी जाती है। जब शाम को इफ्तार के दौरान रोजा खत्म किया जाता है, उस समय अधिक मात्रा में पेय पदार्थ लेना चाहिए और ऐसा खाना लेना चाहिए जिसमें प्राकृतिक मिठास हो ताकि ऊर्जा मिल सके। खजूर एक विकल्प है जो कि पैगंबर मोहम्मद के जमाने से ही उपवास तोड़ने का एक आम विकल्प रहा है। न्यूट्रिशनिस्ट ब्रिजेट बेनेलिम कहती हैं, खजूर और पानी इफ्तार में खाने से पहले रोजा खत्म करने का सबसे बढ़िया विकल्प है। ये आपको ऊर्जा और शरीर में पानी दोनों की जरूरत पूरा करता है। वो कहती हैं, रोजा खत्म करने का एक और अच्छा विकल्प है सूप, क्योंकि इसमें बीन्स, दालें और सब्जियों के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अधिक खाए बिना पर्याप्त पोषण और फाइबर मुहैया कराती है। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए रहने के बाद आप नहीं चाहते हैं कि खाने की शुरुआत किसी भारी या प्रोटीन से भरपूर खाने को खाएं, क्योंकि इससे आप थकावट, सुस्ती और बीमार महसूस कर सकते हैं। रोजा खत्म करने यानी इफ्तार के बाद भोजन अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं में अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर उनमें कई किस्म के भोजन होते हैं। आपको ये तय करना चाहिए कि इफ्तार में जो खाना खाते हैं उसमें स्टार्च, साबुत अनाज, फाइबर से भरपूर सब्जियां और फल, प्रोटीन से भरपूर खाना जैसे कि मांस, मछली, अंडा और बीन्स संतुलित मात्रा में हो। ये भी सुझाव दिया जाता है कि आपको अधिक मीठा खाने की इच्छा से बचना चाहिए, क्योंकि इससे वजन बढ़ सकता है। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट इफ्तार के भोजन को एक बार में ही करने की बजाय 2 हिस्सों में बांटने की सलाह भी देते हैं। इससे खून में ग्लूकोज की मात्रा के तेजी से बढ़ने को नियंत्रित करने में आसानी होती है, साथ ही हाजमा गड़बड़ाने का खतरा भी कम हो जाता है। आमतौर पर रोजा सेहत के लिए फायदेमंद होता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग, दिन में कुछ समय के लिए कुछ भी न खाना, वजन कम करने का लोकप्रिय तरीका होता जा रहा है। क्या खाना है इस पर फोकस करने की बजाय इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाने के समय को लेकर बात होती है। इसमें हर दिन कुछ निश्चित घंटों के लिए खुद को भूखा रखना शामिल है।
इसके पीछे का विचार है कि आपका शरीर एक बार शरीर में पूरी शुगर को इस्तेमाल कर लेता है, तो इसके बाद ये फैट का इस्तेमाल करता है और इससे वजन कम होता है। इस प्रक्रिया को मेटाबॉलिक स्विचिंग के नाम से जाना जाता है। अध्ययनों ने दिखाया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से सेहत को जो फायदा होता है उसमें है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का कम होना, शरीर के अंदर सूजन में कमी आना, इंसुलिन रेस्पॉन्स में सुधार और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होना। रमजान के रोजा में भी ये सारे फायदे होते हैं। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में हाल ही में छपे एक अध्ययन में रमजान के दौरान रखे जाने वाले रोजा को फायदेमंद मेटाबॉलिक बदलावों और गंभीर बीमारियों के खतरे में कमी आने से जोड़ा गया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष में बताया गया है कि रमजान का उपवास फेफड़े, आंत और स्तन कैंसर के खतरों को कम करता है। न्यूट्रिशनिस्ट ब्रिजेट बेनेलम का कहना है कि आमतौर पर रमजान में लोगों का वजन 1 किलोग्राम तक कम हो जाता है, लेकिन वह चेतावनी भी देती है, अगर आप इफ्तार में अधिक भोजन लेंगे तो वजन बढ़ भी सकता है। उनके मुताबिक इंसानों में अधिक खाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हमें जितने ही पकवान दिए जाएं हम उतना ही खाते हैं और स्वाभाविक है कि इफ्तार के दौरान खानों से सजी एक बड़ी मेज इसका सटीक उदाहरण है। बेनेलम कहती हैं, आपके सामने जो कुछ भी आए, सब खाने की जरूरत नहीं है। इसलिए चुनिंदा चीजें खाएं और धीरे धीरे